टाइम है वो चाय का टाइम भी होता है और दूरदर्शन के चुनावी चाय की जो टीम है वो इस वक्त लखनऊ में आशियाना चौराहे पर टी टाइम पॉइंट में खड़ी हुई है और यहाँ पर जो आशियाना के लोग हैं उनसे बात की जाएगी और समझा जाएगा कि क्या चल रहा है लखनऊ में चुनावी मूड। तो सबसे पहले लेडीज़ फर्स्ट, महिलाओं से बात करेंगे। तो क्या चल रहा है मैडम कि जो लखनऊ में इलेक्शन है 20 मई को मतदान पड़ने वाला है, तो जो लखनऊ की महिलाएं हैं वो किस मुद्दे पर वोट डालने वाली हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो मोदी जी। राम मंदिर बनवा दिया, सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा जो कोई भी नहीं बनवाया इतने सालों में, मोदी जी ने बनवा दिया। बस हम मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अभी अयोध्या जाना हुआ कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, जाना है, इच्छा है, बात है, जाएंगे, जरूर जाएंगे। तस्वीरों और बाकी टीवी वगैरह में अयोध्या की भव्यता देखी आप? हाँ देखी, बिल्कुल देखी। तो वो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने अपना मुद्दा बताया है, राम मंदिर का मुद्दा है। हम लोगों या का आपके लिए कौन सा मुद्दा हम है? लोगों का भी राम मंदिर का ही मुद्दा है। मैं होके आ गई, 2 बार होके आ गई राम मंदिर, और मैं तो बहुत ज़्यादा राम मंदिर से जुड़ी हुई हूँ और बीजेपी को ही लाना चाहती हूँ, अपने मोदी जी को ही लाना चाहती हूँ, कमल के फूल को ही खिलाना चाहती हूँ और मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल है उनकी वजह से है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और हमारे लखनऊ के लिए तो बहुत ही अच्छा हो रहा है ना। तो हम यही चाहते हैं बार बार कि मोदी जी ही आएँ। अयोध्या का जो विकास है वो आपने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो कम से कम 4 से 5 बार जा चुकी हूँ, लेकिन जो मैं इस बार गई और मुझे जो दर्शन हुए भगवान राम के, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही मतलब बता ही नहीं सकते उसकी भव्यता की क्या, बता ही नहीं सकते उसकी भव्यता की क्या। और क्या भगवान जी की महिमा रही हम लोगों के ऊपर, नहीं उसका वो बता सकते। बहुत अच्छा। और क्या भगवान जी की महिमा रही हम लोगों के ऊपर, नहीं उसका वो बता सकते। ये लखनऊ में आशियाना कॉलोनी की महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना तो वो इनके लिए एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि इंतज़ार 500 वर्षों से भी था और यहाँ सुबह सुबह ये लोग रोज़ाना इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं और आज जो टीम दूरदर्शन की है वो इन लोगों के साथ में है और चुनावी मुद्दों पर बात की जा रही है। तो भाई साहब, आपके लिए कौन सा मुद्दा होने वाला है चुनाव में? मेरे लिए कोई बीजेपी सरकार में 10 साल से चल रही है प्रधानमंत्री मोदी जी का, कोई मेरे लिए मुद्दा नहीं है। सभी मैं उनके सभी कार्यों से खुश हूँ मैं, और आगे भी जो भी 5 साल के लिए या 10 साल के लिए जब भी सरकार बनेगी और सभी काम अच्छे होंगे और मैं उनके काम से खुश हूँ। तो अभी क्या लग रहा है, जैसे सरकार का नारा भी है कि सबका साथ सबका विकास, तो आपको लग रहा है कि वो पूरा हो रहा है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये उनका नारा है और ये नारा बिल्कुल पूर्ण रूप से सही है, आगे भी सही रहेगा। क्या लगता है जो भाई बिल्कुल साहब सही है? आएगा तो मोदी ही। हाँ। मोदी जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोदी जी की जो भी कार्य अभी तक हुए हैं, राम मंदिर हुआ, 370 धारा 370 का हुआ, काशी विश्वनाथ का हुआ, ये किसी भी सरकार ने, पिछली जो भी सरकारें आई, किसी ने अपने सब वादे करते हम करेंगे, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा मुख्य मुद्दा था, वो किसी भी सरकार के बस में नहीं था, जो सिर्फ मोदी जी और योगी जी ने नहीं किया। और धारा 370 हटाने का इतने भी भारतवर्ष में नेता थे, सब अपना अपना राग अलापते थे, लेकिन सिर्फ मोदी जी नहीं किया और पूरा आपके लिए भारतवर्ष इन मुद्दों से प्रसन्न है। और इसके अलावा मोदी जी का जो विज़न है वो और किसी भी नेता में नहीं है। वो समय से बहुत आगे की सोचते हैं। वो 10 साल में जो करा, आने वाले टेन्योर में 5 साल में भारत को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। मेरे कई मित्र इंडिया से बाहर हैं, यूएस में हैं, तो उनसे बात होती है तो कह रहे इन 10 सालों में जो इंडियंस का जो कद है यूएस में बहुत बढ़ गया है। मतलब पहले जो था पोजीशन और अभी की पोजीशन में बहुत फ़र्क है। तब वो छाती चौड़ा करके चलते हैं और वहाँ पे मतलब उनकी वैल्यू बहुत है। इन्होंने कहा है कि विदेश में जो है भारत का डंका बजा है और एक प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ी है, तो आपको क्या लगता है? आज पूरा विश्व जो है मोदी जी को अपना गुरु मान रहा है। कोई भी समस्या हो बिना मोदी जी के हल होती हुई नहीं दिख रही है। यूक्रेन
और रूसिया का जो युद्ध चल रहा है उसमें भी मोदी जी से लोग कह रहे हैं कि मध्यस्थता कर दीजिए। अरे मोदी जी ने 10 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हिंदुस्तान को। और मैं तो यही अपील करता हूँ कि ये चुनाव जो है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव जो है ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है। पहले तो हम सुनते थे कि रोज़ आज यहाँ घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। पिछले 10 सालों में कोई घोटाला समझ में नहीं आ रहा है। किस तरीके से दिन रात मेहनत करके जो तपस्वी की तरह लगे हुए हैं, उन्हीं को आना चाहिए, उन्हीं के लिए हम सब लोग वोट करेंगे। सभी मेरे सभी साथियों से, लखनऊ के साथियों से कि अपना वोट अवश्य डालें। ये नहीं है कि गर्मी पड़ रही है कि हम एसी में बैठे हैं कि हम वो हमको लेने आए, ये किसी का नहीं। ये हमारा मतदान करने का अधिकार है। चाहे आपको जब समय मिले तब आप वोट डालिए। वोट डालना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी पार्टी को डालिए। तो ये एक पते की बात है जो भाई साहब ने कही है कि आपका जिसको मन है उसको डालिए, लेकिन वोट ज़रूर डालिए। कोई भी बहानेबाजी नहीं चलनी चाहिए उस दिन। तो भाई साहब, जैसे इन्होंने बात की संकल्प की, तो संकल्प 400 पार का भी है, क्या लगता है? 400 पार का तो संकल्प है ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 370 प्लस। और जहाँ तक मोदी के कार्यों की और इनके प्रतिष्ठा की बात है, वो तो सभी लोग के जग जाहिर है, पूरे विदेश में जंग का बीट रहा है, देश में भी। इन्होंने किसी भी धर्म को एक मतलब अलग अलग नज़र से नहीं है। सलमा को भी वही बेनिफिट्स मिले हैं जो सरला को मिले हैं, इसलिए मोदी का कोई जोड़ नहीं। और पिछले 70 साल से जो इन्होंने बर्बाद कर रखा था देश को, पूरे चौपट कर रहे, उसको संभालते संभालते समय लगेगा। 10 साल में भी मोदी ने बहुत कुछ कर दिया है। ऐसा क्या लगता है 10 सालों में ऐसा क्या परिवर्तन आपको नज़र आया जो पहले नहीं था? देखिए, जो देश में परिवर्तन हुआ है वो हाईवे का परिवर्तन हो, ये स्टेशन हो, हाईटेक ट्रेनें बनी हो। इसके अलावा जैसे मेरे कुछ साथी लोग अभी कह रहे थे कि हमारे देश का सम्मान बहुत बढ़ा है, ये कह रहे थे। वो मैंने उस चीज़ को, मैं यूएस गया था अपने बेटे के बाद न्यूयॉर्क, तो वहाँ के जो हम अपने इंडियंस हैं वो तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई साहब, हमारा बहुत सम्मान बढ़ा है, हमको बहुत। जो वहाँ के रहने वाले, जो वहाँ के ओरिजिनल है अंग्रेज हैं, वो मुझसे मिल गए कि वो मुझसे पूछे यू आर फ्रॉम इंडिया? मैं क्या, हाँ, मोदी इज ए वेरी स्ट्रांग पर्सन, मोदी इज ए वर्ल्ड लीडर। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि जो देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं आपको कह नहीं सकता हूँ कि जो देश का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है वो इंडिया में किया, इंडिया के बाहर के भी जो विदेशी हैं लोग हैं वो भी आज मोदी को बहुत पसंद करते हैं। अभी देखा था, अभी जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बीच में उन्होंने ये पाकिस्तानी जो थे वो इंडिया का झंडा लेके चले आए थे। जब अपने इंडियन को निकालने युद्ध दोनों तरफ से रोक दिया गया था, उस दौरान भी अपने पाकिस्तान वाले भी कह रहे थे कि साहब हमने इंडिया का झंडा लेके हम भी सेफली आ गए थे। तो इसलिए नो डाउट मोदी है, मोदी ही आगे आएगा। सब क्या लगता है कि कोई विकल्प नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, आ तो रहा है, मगर ये सफाई पे बहुत ध्यान दे रहा है इस समय सरकार जो चल रही है। सबसे अच्छा लग रहा है हमको तो लखनऊ के अंदर। और मैं तो अच्छा नाम है, जौनर पार्क में चाय पीने के लिए आता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड है सरकार, और काम अच्छे कर रही है। दूसरी ये है कि थोड़ा सा ये कूड़ा करकट वाले जो सुबह सुबह उठाते हैं, घर घर में कूड़े फेंक देते रास्ते में, वो ना फेंकें। कूड़े गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ी वाले अपने कूड़ा जहाँ दें वितरण करें, अच्छी तरह से करें। रोड पर डाल देते कूड़ा, कूड़े की समस्या ज़्यादा रहती है। रोड पे फेंक देते हैं, सुबह टहलने जाओ कूड़ा पड़ा रहता है, तो उसमें थोड़ा ध्यान दें सब लोग मिलके। अपने में परिवर्तन लाना है। गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी आपके पास आ रही है, तभी उठा के इधर उधर आना फेंकें। जब कूड़े की गाड़ी आ रही है तो उसे प्रॉपर जगह में कूड़े डाला जाए, बस इनका है। डोर जाता है कूड़े वाला, तो कम से कम कूड़े गाड़ी में ही डालें, सड़कों में ना फैला दें। वो केवल 100 रुपये बचाने के लिए दूसरे के दरवाजे में फेंक के चले जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। लोगों को अपनी तरफ से भी सोचना चाहिए, हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। अपने पर भी, अपना भी आचरण लोगों को संभालना चाहिए कि हम भी कुछ हैं, हमें भी कुछ करना है। हर चीज़ सरकार करेगी, ये गलत है। बिल्कुल सही कहा है कि जो भी प्रयास हैं, तो वो सरकारी जो प्रयास हैं वो तभी फलीभूत हो सकते हैं जब उसको जनता का साथ मिले और जनता भी उसी तरह से सोचे जिस मंशा से कोई काम शुरू किया जाता है, तभी वो सफल हो सकता है।
ये आशियाना कॉलोनी के लोग हैं जो सुबह सुबह समूह में निकलते हैं, टहलने निकलते हैं, उसके बाद जो है आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। आज इनकी बातचीत का हिस्सा जो है दूरदर्शन के चुनावी चाय की टीम भी बनी है। तो भाई साहब, इस समय जब आप लोग समूह में बैठते हैं तो चुनावी बातचीत ज़रूर होती है? जी, हर तरह की बातें होती है। अब चुनाव राष्ट्रीय है तो लोकल समस्याओं पे बात नहीं करेंगे। हम लोगों ने तो परिवर्तन का समय देखा है, साइकिल से, रेडियो से, अब वाईफाई पे आ गए हैं। तो एक जब सन 87 में हम अयोध्या गए थे तो एक आक्रोश था, फिर सब 2000 में जब हो गया तो एक थोड़ी शांति मिली। अब गए तो गर्व की अनुभूति होती है कि हम जो 550 सालों से लड़ रहे थे, हिंदू बोलने में शर्म आती थी, हिंदू बोलने का मतलब हम कम्युनल हो गए, आज गर्व के साथ बोल सकते हैं। परिवर्तन आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, गली कूचे में परिवर्तन है, आज गर्व के साथ बोल सकते हैं। परिवर्तन आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं, गली कूचे में परिवर्तन है। और जो समस्याएं तो रहेंगी, उसको तो पूरी तरीके से एक परिवार का हेड होता अपने परिवार की समस्याओं का हल नहीं कर पाता है, कोशिश करता है। तो उसी तरह से भाई प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने हल तो किया है, कुछ समस्याएं रह गई वो आगे निपट जाएंगी, और समस्याएं तो बनी रहेंगी, हल होता रहेगा। राजीव गांधी जब आए थे उन्होंने प्रोग्रेस किया तो हम लोग उनके समर्थन में थे, आज मोदी जी कर रहे हैं तो आज उनके समर्थन में। अच्छा, अयोध्या के अलावा कोई मुद्दा जो आपको नजर आ रहा है चुनाव बड़ा? भाई आतंकवाद, घर से निकलने में डर लगा रहता था कि लौट के आएंगे नहीं आएंगे, किसी विशेष जगह जाने में समझा कि यहाँ भीड़ भाड़ में ना जाना, अनजानी चीज़ मत छूना। आज लोग कश्मीर भी चले जाते हैं। घर की बहू बेटियां सुरक्षित? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब, इन्होंने कहा है कि जो देश में सुरक्षा व्यवस्था है, देश कहें हम अपने प्रदेश में यूपी में हैं, तो यूपी की बात करें तो कानून व्यवस्था आपको कहाँ नज़र आ रही है? यूपी में तो कानून व्यवस्था अब इतनी अच्छी हो गई है कि पहले इतने माफिया राज हुआ करता था, कहीं भी जाएं कभी किसको उठा के ले जाएं, लेकिन आज इस तरह की पोजीशन नहीं है। आज बहू बेटियां सब अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं और कहीं भी घूम सकती है, कोई डर नहीं है उनको। और बाकी जो है कि ये जो सरकार है धर्म और कर्म सबको साथ में लेके चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, सुरक्षा, देश को इतना मजबूत कर दिया कि अभी हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से चल रही हैं, रेलवे इतना मजबूत कर दिया। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो धर्म और कर्म दोनों को साथ में लेकर चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है? बहुत सही कहा इन्होंने, और सही बात है। मोदी जी ने बहुत काम किए हैं, इससे पहले किसी सरकार ने ये लिखा। हमारे जो धार्मिक गुरु है गुरु गोविंद सिंह, उनके बच्चों के लिए शहीदी दिवस जो है, वीर बाल दिवस की घोषणा की। हालांकि उसमें मैं आपको बता दूँ कि उसमें ओरिजिनेशन हमारा ही था, मेरी करस्पॉन्डेंस हुई थी। मैं खुद गया था दिल्ली और उनसे 6 दिसंबर को 19 में मैं मिल के जितेंद्र सिंह जी थे राज्य मंत्री, उनसे बात हुई तो उसी से आगे चला। लेकिन ये उन्होंने किया, ये एक नई उपलब्धि है जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में पता चला गुरु गोविंद जी के छोटे बच्चों को कैसे शहीद किया गया। और बाबा बंदा सिंह बहादुर का उन्होंने स्मारक बनाया दिल्ली में, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। 370 हटाया, CA कर रहे, काम तो बहुत है। विदेशों में कितना सम्मान बढ़ा है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी जो एक्सप्रेसवे के कितने बने हैं इंडिया में, क्या पोजीशन है, बहुत बढ़िया है। और फिर इस बार मोदी सरकार। और दूसरा सिर्फ एक ही मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है उसमें कोई वो नहीं कमेंट नहीं मैं चाहता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू है कुछ अच्छे मुद्दे जो मोदी बिल्कुल चुप कर जाते हैं, उसमें ज़रा मुश्किल हो जाता है, अपोजिशन को मौका मिलता है और मोदी जी कुछ बोलते नहीं। भाई यही एक मुझे जो मेरा पर्सनल व्यू है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं धर्म पर बात ज़्यादा होने लगती है। हमारे तो धर्म पे तो हम तो हमारे सर्वधर्म है, हमारा तो गुरु ग्रंथ साहब में जो राजनीतिक दल हैं, हमारा राजनीति से हम लोग ज़्यादा उस राजनीति में नहीं पढ़ते हैं। धर्म हमारा है कि सबको अलाउड है, 4 दरवाजे हमारे यहाँ चारों तरफ से सभी धर्म के आ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में मोहम्मदन जो संत फकीर हुए उनकी बानी है, सूरदास जी की बानी है, और जो हिंदू हमारे हुए हैं भक्त उनकी बानी है। मोहम्मदन जो संत फकीर हुए उनकी बानी है, सूरदास जी की बानी है, और जो हिंदू हमारे हुए हैं भक्त उनकी बानी है। तो हमारे गुरुओं की बानी है, तो वो तो सर्वधर्म सामान्य है, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे कि धर्म और राजनीति को साथ में रखना चाहिए या अलग अलग? नहीं, रखना चाहिए। बिना धर्म का राजनीति नहीं होगी।
और राजनीति के बिना धर्म नहीं चलेगा। ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का समन्वय वैसा होना चाहिए कि किसी को वो ना हो। जो एकमत स्वर इनका नज़र आ रहा है, तो भाई साहब जैसे सबकी बात आपने सुनी है ना, सबने एक तरीके से एक तरफा ही बोला, तो आपको क्या लग रहा है विपक्ष के लिए क्या जनता सोच रही है? देखिए, माननीय मोदी जी जो हमारे एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे ही यही प्रधानमंत्री होंगे। इनफैक्ट मोदी MODI मोदी मीन्स मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। MODI मोदी मीन्स मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। इंडिया की उन्नति, जो हमारे देश की उन्नति है, मोदी जी के मास्टर हैं उसके। और ये हमारा सौभाग्य, हम जब किसी को वोट देते हैं, यहाँ में कोई कैंडिडेट कहीं खड़ा हो तो हम चाहे XYZ कोई भी कैंडिडेट हो, हम मोदी जी को वोट देते हैं। चाहे यहाँ X हो चाहे Y हो, वोट हम मोदी जी को देते हैं। ये भावना है, ये राष्ट्रीयता की भावना मोदी जी ने भर दी है। सबसे बड़ी बात ये है, ये राष्ट्रीयता की भावना मोदी जी ने भर दी है। सबसे बड़ी बात ये है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इसमें। यूपी में योगी, देश में मोदी है। और ये विपक्ष के लोग जितना बरगलाते हैं वो सब मोदी जी के पक्ष में ही आता है। सबसे बड़ी बात है, जो भी विपक्ष वाले कहते हैं वो सारी चीज़ें मोदी के फेवर में जा रही हैं। इनको कोई हरा सकता नहीं, कभी कोई हरा सकता नहीं। अभी क्या लग रहा है, कौन ज़्यादा बरगला रहा है? देखिए, बरगलाने में तो हमारे अखिलेश जी हैं, वो बहुत बरगलाते हैं। अखिलेश जी का तो कोई जवाब ही नहीं, पता नहीं क्या। और जो हमारी वो राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी पता नहीं क्या क्या कहते रहते। उनकी बात समझ में नहीं आती क्या कहते, और जो भी वो कुछ कहते हैं वो सब मोदी जी के फेवर में जाता है। आपको क्या लगता है? अभी आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी। अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ। POK में हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब, जो विपक्ष में एक जो पार्टी इंडिया अलायंस बनी है उसके नेता हैं, और उनके द्वारा ये बात कही गई कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है, वो भारत पे आक्रमण कर सकता है। तो विपक्ष हमारा है लेकिन देश का ही है ना वो, लेकिन वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फेवर में। तो आप बताइए कि विपक्ष हम कहाँ से उसको वो कर पाएंगे कि विपक्ष के सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। जो ऐसी बात कर रहा है कि हम पाकिस्तान के फेवर में जो बात करेगा, जो हमारा दुश्मन रहा है। आज मैं अभी पिछले साल कश्मीर गया था, जहाँ लाल चौक पे झंडा नहीं फहराया जा सकता था, वहाँ हम लोग आराम से बैठ के फ़ोटो खिंचाए हैं, पूरा कश्मीर घूमे। कश्मीर के मेरी तो आदत है, जाता हूँ तो बातें भी करता हूँ। वहाँ के जो घोड़े वाले ये सब जो होते हैं उनसे, मेरी टैक्सी वालों से, इनसे मेरी बातें हुई। उन्होंने बताया कि कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, पहले कहा जाता 370 हटेगी आग लग जाएगी देश में, लेकिन आग नहीं लगी। आज वहाँ स्थिति है कि सबको अच्छा रोज़गार मिल रहा है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय लोग वहाँ पे पर्यटन के लिए आ रहे हैं, और कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ बहुत खुश हैं। तो हमें ये देखना है कि अखंड भारत के लिए हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, मोदी जी तो एक का कोई विकल्प नहीं है। आज की तारीख में मुद्दे बहुत हैं, महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, सब पे काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, सफाई पे काम हो रहा है। लेकिन जो हमारी आज की स्थिति बन गई है, जो विपक्ष की भूमिका को हम बात करते हैं, तो एक अखंड भारत की भी बात है। मोदी जी के रहेंगे तो हम आशा करते हैं जैसे पूरी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हमारी देश की हो रही है, और हम फिर पुनः POK को पाएंगे। और जो कश्मीर की स्थिति है, अब कुछ नहीं होगा। जैसे कश्मीर में आग नहीं लगी तो POK में भी आग नहीं लगेगी, POK वाले खुद हमारे पास आएंगे। जैसे कश्मीर में आग नहीं लगी तो POK में भी आग नहीं लगेगी, POK वाले खुद हमारे पास आएंगे। इन्होंने बात की धारा 370 की, तो धारा जो 370 है, ये कितना बड़ा मुद्दा आपको लग रहा है चुनाव में होगा? ये धारा 370 के साथ साथ हम और भी लिंक करना चाहेंगे कि आज जो ये सबसे बड़ा जो यहाँ की समस्या थी आतंकवाद और भ्रष्टाचार का, ये 2014 से बहुत कुछ अंकुश लग चुका है। जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था, वहाँ सीमा पर जो है सेना की फौज जो है 1 घंटे के अंदर पहुँच सकती है, और यहाँ से हथियार बन नहीं रहे, यहाँ से निर्यात होने लगे अरबों डॉलर के। तो ये जो है मोदी राज में ही संभव है। मोदी है तो मुमकिन है। हम सपेरों के देश से आधुनिक युग में आ गए। जब हम लोग बच्चे थे हम सोचते थे हम सपेरों के देश कहलाते थे, आज आधुनिक युग में, बस यही खुशी है। देखिए, एक युग था जब स्वामी विवेकानंद। बताइए कि ये लोग आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? नहीं, मेरे को सब लोग अतुल अतुल बोलते हैं। मेरा क्या बुलाते हैं? मोदी 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 मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी है, मोदी है। छोटे मोदी हमारे। देखिए मोदी है, छोटे मोदी हमारे। देखिए कि जैसे अभी मेरे किसी साथी ने कहा कि पहले हम हथियार मंगाते थे, अब हम हथियार देते हैं। तो ये समझ में पहले क्यों नहीं आया 70 साल पहले कि हम भी हथियार बेच के प्रोग्रेस हो सकती है हमारी। हम केवल गेहूं मंगाते रहे, घुन वाला गेहूं मंगाते रहे और अपनी जनता को बीमार करते रहे। आज हम हर तरीके से सक्षम होने के लिए विचार रखते हैं। हम हर तरीके से सक्षम होने के लिए विचार रखते हैं और उसी से जनता जुड़ रही है और देश की प्रगति हो रही है। तो और वोट देने की बात यह है, वोट हर आदमी का राइट है जो 5 साल में आपको मिलता है। तो आप अपने विचार को संतुलित करके ये सोचें कि हमको किसको वोट देना है, जो देश के लिए काम कर रहा है या जो अपने लिए काम कर रहा है या जो अपने परिवार के लिए काम कर रहा है या जो अपने मोहल्ले के लिए काम कर रहा है उसको पार्षद बनाएं या जो समाज के लिए काम कर रहा है उसके लिए हम वोट दें। आपने इनकी बात को सुना। ये लखनऊ में जो कानपुर रोड है वहाँ की आशियाना कॉलोनी के लोग हैं जो हर मुद्दे पर अपनी नज़र रखे हुए हैं और ये सब लोग तैयार हैं, 20 मई का इंतज़ार कर रहे हैं जब वोट पड़ेंगे। और इन लोगों ने अपने मुद्दे तो बताए ही हैं, साथ ही इन्होंने अपील भी की है कि मुद्दा कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सोच कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन आप वोट ज़रूर डालिए। और ये संकल्प यहाँ आशियाना के लोगों ने लिया है और ये अपने साथ और जो आसपास के लोग हैं उनको भी वोट करवाने के लिए जो है अभी से तैयार हैं। बहरहाल जो दूरदर्शन की चुनावी चाय की टीम है वो अगले ठिकाने की तलाश में निकलने वाली है और फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए चेहरों के साथ और चाय की चुस्कियों के साथ। लखनऊ में कैमरा पर्सन आशुतोष गुप्ता के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़।